गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज की गुड मॉर्निंग हुई है सबसे लेट 2 बजे। उठी हुई थी मैं, उठती थी फिर झपकी आ जाती थी, फिर सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर झपकी आ जाती थी। एक्चुअली रात को राजमा शायद सूट नहीं किए, पेट खराब हो गया तो बड़ा हैवी हैवी हो गया, जबकि मैंने इतने से खाए और वॉमिट जैसा फील होने लग गया और लूज़ मोशंस हो गए। बहुत बार गई मैं वॉशरूम, इतनी बार गई कि मतलब जाने में भी थकावट होने लग गई थी, इतनी बार गई। फिर सुबह दिया आई, मुझे पता ही नहीं चला, मैं मतलब इतनी गहरी नींद में थी। देखिए आंखों के नीचे डार्क सर्कल देखिए। मतलब रूटीन एक बार ख़राब होता है ना, पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है मेरी, पूरी बॉडी। सुबह तो उठी थी, समृद्ध जब उठा था मंदिर गया था तो पूछ रहा था कि मम्मी नाश्ते में क्या है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आलू पड़े हैं, आलू के साथ सैंडविच बना दूँगी तेरे को जब खाने होंगे। तो बोला कि नहीं अभी तो मुझे नहीं खाने। अब मैं आई हूँ, उठ के देखा चाय रखी, उसको देखा तो वो सो गया है। तो अब जब उठेगा तब बना के दूँगी। हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही, मतलब शिवरिंग हो रही है बॉडी में देखिए, मतलब वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है। तो मैंने कहा चलिए लगे हाथ आपको भी गुड मॉर्निंग कर दूं, पता नहीं उसके बाद मैं ब्लॉग कर पाऊँ या ना कर पाऊँ पूरे दिन में। तो अभी शायद रूटीन नहीं सेट हो रहा, हो जाएगा, 2-1 दिन लगेंगे। कल मुझे लगा था कि मैं फ़िट हूँ अब काम करने के लिए वापस से, बट बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता। चलिए मेरी चाय बन गई है, चाय लेके चलती हूँ। सिर फट रहा है दर्द से, मुझे पता है पीते ही फिर पेट खराब हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ना, इतना कुछ निकाल दिया तो कुछ तो डालूँ। चलिए चाय रस खाते हैं और दिनचर्या शुरू करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिखाऊं आपको, ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो, ये हमारा कोको है। इसको सारे दिन में कुछ नहीं मिलता ना, तो ये क्या करता है, ऐसे विंडो में खड़ा हो जाता है पैर ऊपर करके। उतर गया, ये देखो किसी को भौंक रहा है। क्या हुआ कोको? कौन था? हाँ, कौन था बाहर? आपको किसी ने बुलाया? किसी ने कुछ कहा ही नहीं। किस पे भौंक रहा है? फिर गया। चलो जी, मेरी लिस्ट तैयार है, पैसे आ चुके हैं, तो अब मैं जा रही हूँ राशन ऑर्डर करने के लिए। राशन के लिए कॉल कर दूँगी क्योंकि जा तो पाएंगे नहीं, ये बहुत मुश्किल से ऑफ़िस जा पा रहे हैं। ऑफ़िस जाना बहुत ज़रूरी है, अभी स्टिचेस खुले नहीं हैं, तो ऑफ़िस में जाके बैठ जाते हैं, कोई नियर बाय का सर्वे होता है तो वो कर लेते हैं। अदरवाइज़ अभी उतना एक्टिव नहीं है ये, तो लेट्स सी कब तक रिकवर होता है। अभी शायद कल या परसों में स्टिचेस खुलने हैं, तो अभी मैं लिस्ट प्रिपेयर कर चुकी हूँ। बट एक्चुअली क्या हुआ है, सैलरी 2 पार्ट में आती है। कुछ हम एडवांस ले लेते हैं मिड ऑफ द मंथ और कुछ हम लेते हैं सैलरी के टाइम पे। तो जो मिड ऑफ मंथ में आती है वो तो एक्सपेंसेस हो जाते हैं, पूरा जो लास्ट एंड का महीना होता है उसमें कवर हो जाता है। पर जो अब आती है ना, उसमें हम मेजरली राशन मंगवाते हैं। बट अभी थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, सैलरी भी लेट आई है, तो थोड़े एक्सपेंसेस उस तरह से मैनेज करने पड़ेंगे। तो इस बार राशन में प्रॉपर नहीं मंगवाऊंगी, थोड़ा कम ही मंगवाऊंगी, जो ज़रूरत का है सिर्फ उतना मंगवाऊंगी। तो देखती हूँ, थोड़ी काट छाट करनी पड़ेगी, काट छाट करके और फिर ऑर्डर प्रिपेयर करती हूँ कि क्या मंगाना है। चलिए कर लूँ मैं पहले, नाना करते भी मैं आ ही जाती हूँ। कुछ नहीं खाया जा रहा, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, सिर्फ एक चाय पिया और अभी भी मोशंस रुक नहीं रहे हैं। अभी हालत इतनी ख़राब है, अभी भी मोशन से आई है। अब संगत को बोला है एक जूस पिला दे, क्योंकि कुछ खाया नहीं जा रहा। मुझे लग रहा है इस हालत में तो निपटने की नौबत आ जाएगी। आपको शायद आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, बाद में आती है। जूस तो पी लिया मैंने, पर काम करने तो ज़रूरी है, आटा ख़राब हो जाता है इसलिए बट के रख दिया है सारा। अब मैं एक बार बाहर जा रही हूँ क्योंकि एक लॉट के कपड़े तो मैं सुखा चुकी थी, पर मैंने दूसरा लॉट भी डाल दिया था क्योंकि फ़र्स्ट लॉट में दिमाग ही नहीं रहा
अंडरगारमेंट्स कोई भी नहीं डाले थे, तो अंडरगारमेंट्स डाले हैं। अब रात के लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। भूख लग भी रही है पर कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। उठती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, उठती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। आज नहाई धोई भी नहीं, बिस्तर झाड़ा, बस उसके बाद से ऐसे ही हो रखा है। अब सोच रही हूँ क्या करूँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। अब करीबन एक आध घंटा हो गया है तब से मोशन नहीं हुआ है, वही लास्ट हुआ था जब जूस पिया था। पर टांगें अभी भी काँप रही हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। एक्चुअली प्याज नहीं है घर में, प्याज ख़त्म हो गए हैं। और कल सब्ज़ी लेने जाना था, बट कल जा नहीं पाए सब्ज़ी लेने, ये तो जा ही नहीं सकते थे और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। समृत को बोला था तू ले आना, तो उसने बोला मम्मी मुझे सब्ज़ी लेनी आती ही नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है ब्लिंकिट कर लूँगी या फिर गली में आएंगे सब्ज़ी वाले तब ले लूँगी। अब सुबह मैं उठी लेट, सब्ज़ी वाले जा चुके थे। ये देखो, ये बार बार आता है मेरे पास, थोड़ा सा सूंघता है, देखता है भी मैं ठीक हूँ, फिर चला जाता है। फिर ब्लिंकिट पे ऑर्डर प्लेस कर रही थी, तो ब्लिंकिट पे प्याज नहीं मिल रहे थे, टमाटर तो मुझे चाहिए ही नहीं, टमाटर की जगह तो मैंने प्यूरी मंगा के रखी हुई है, तो प्याज नहीं मिल रहे थे। और कुछ चीज़ें मतलब सब्जियां भी बहुत स्पेसिफिक मिल रही थी, सिर्फ 3-4 सब्जी थी। बैंगन थे, अरबी थी, शिमला मिर्च 100 रुपये की और 250 ग्राम या 200 ग्राम ऐसे कुछ थी, और अरबी थी और भिंडी थी। भिंडी भी करीबन 150 रुपये किलो पड़ रही थी। फिर मुझे ऑर्डर समझ नहीं आया करूँ क्या, क्योंकि मेनली तो प्याज ही चाहिए होते हैं घर के अंदर, तो प्याज ही नहीं है तो फिर ऑर्डर करके कोई फ़ायदा नहीं था। फिर वही मॉर्निंग में करूँगी कल। तो अब मेरे पास प्यूरी है, थोड़े से आलू हैं और दालें वगैरह थोड़ी बहुत हैं। तो मैं सोच रही हूँ या तो चने की दाल और चावल बना लूँ, मतलब चने की दाल ही मुझे बनानी पड़ेगी, और वो भी उसमें भी टमाटर का ही छौंक देना पड़ेगा खाली, तो चावल तो सहमी भी रख देगा। या काले चने बना लूँ, पर काले चने में बहुत टाइम लगेगा, और कल भी राजमा खाए थे, हैवी हो गए थे, वही तो पचे नहीं। तो अभी फिर मैं अगर छोले बना लेती हूँ काले, तो फिर वो भी नहीं पचेंगे। तो सोच रही हूँ चने की दाल बना लेती हूँ, चावल सहमी बना देगा, तो आज का काम चल जाएगा। चलिए, मेरे को एक मैसेज आया, वो देखना ज़रूरी है। देखिए, आफ्टर सो लॉन्ग, कल के बाद आज मैं ये खा रही हूँ। मैंने बनाए हैं बटर कॉर्न्स विद लिटिल बिट लेमन। थोड़ा सा मुझे था कि कुछ खट्टा जाए अंदर, मुझे था कि कुछ चटपटा खट्टा जाए अंदर। सब्जी में रखवा रही थी, मेड आई थी उससे चने की दाल, पर चने कम थे, मतलब चने की दाल कम थी, तो मैंने फिर सांभर चढ़वा दिया उससे, तड़का मैंने उसके साथ मिल के लगा दिया। उसने थोड़ी सी हेल्प कर दी मेरी कुकर में दाल वाल चढ़ाने में। अभी वो जा चुकी है। स्टीम एक्चुअली कुकर ख़राब है बड़े वाला, इसलिए मैंने उसको सिम पे रखा हुआ है। एक विसल आ चुकी है सिम पे, पानी नहीं निकला, सिम पे पानी नहीं निकलता, और मैं ये गरम गरम खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा था बीपी मेरा बिल्कुल डाउन चला गया। मैंने बीपी मशीन पड़ी है, पर मेरे को ना आलस आ जाता है कि कौन निकाले, सेल डालो, फिर चेक करो, फिर चेक कर लूँ तो और घबराहट शुरू हो जाती है कि बीपी लो है, बीपी लो। तो मैंने जूस तो सैमी ने पिलाई दिया था, अब मैंने कॉर्न खाए हैं। अब कॉर्न खाने के बाद मैं देखती हूँ, शायद आधा कप चाय पीऊँगी, क्योंकि थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है चाय वाली। हाथों पैरों में ऐसे हो रहा है, जान नहीं है, जैसे ये वेदर बहुत गंदा है, बहुत गंदा। और मेरे को जो राजमा वाई कर गए हैं ना, उससे तो और भी पेट की हालत ख़राब हो रखी है। बस मैंने सोचा कि मैं आपसे विदा ले लेती हूँ, तो गुड बाय फ्रेंड्स। मरगिल्ली हालत में भी मैंने आपको पकाए रखा है, अपने साथ पका के रखा है पूरा दिन, और आप लोगों की पेशेंस है जो आप मुझे इतना टॉलरेट कर रहे हो इस हालत में भी। पर ये है कि अकेलापन नहीं लगता, आपसे बात करती हूँ अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई साथ में है। डर नहीं लगता कि कुछ इमरजेंसी होगी तो कैसे मैनेज करूँगी। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। चाहे अभी 200 लोग भी पूरे नहीं हुए हैं,
बट स्टिल मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आप लोगों से आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा और प्लीज़ मेरे सपोर्ट में खड़े रहिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और फिर वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। पता है मुझे लाइक करने जैसा कुछ नहीं है, पर कर देते हैं तो अच्छा लगता है।